All right, in the previous class we have solved July 2015 paper. What was that? Two identical cells in series or parallel give same current of 0.5 ampere. ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टर 4 ओम, फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. तो करना क्या था, आई एस इक्वल्स आई पी ले लिया, उसके बाद आई इक्वल्स ई बाई आर प्लस आर को सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलेज डाल के सब्स्टिट्यूट किया, और उसके बाद आई एस आई पी को इक्वेट करके वहाँ से हमने स्मॉल आर पहचाना, स्मॉल आर को सब्स्टिट्यूट करके फिर ई एम एफ पहचाना. सो दिस वॉज डन इन योर लास्ट सेशन. लेट अस मूव ऑन टू जुलाई 2014 पेपर. जुलाई 2014. Okay, so July 2014, really simple sum has been given. Question number 34, July 2014. हर पेपर में 34th क्वेश्चन आता है आपका. A network of resistors is connected to 12 volt battery as shown in the figure. फिगर कुछ ऐसा दिया है, दो रेजिस्टर दे दिए हैं, ठीक है, और उसको कनेक्ट किया है एक बैटरी को. दिस इज द फिगर गिवन. 12 वोल्ट, रेजिस्टर्स आर 12 ओम एंड 6 ओम. सबसे सिंपल समय ये, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्क्यूट. आर इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ऑब्टेन करंट इन 12 ओम एंड 6 ओम, यानी I1 एंड I2 पहचानना है, ठीक है. दिस इज द गिवन डेटा. तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा दिस इज मेन करंट, इट गेट्स सेपरेटेड इनटू टू फॉर्म्स, I1 एंड I2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है. और फिर जाहिर सी बात है यहाँ आकर ये मिलेंगे दोनों, तो वापस यहाँ पर I हो जाएंगे, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सिंपल. आर इक्वलेंट इज व्हाट, R1 R2 बाय R1 प्लस R2. यू कैन ऑल्सो यूज 1 बाय R इक्वलेंट इक्वल्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, प्रोडक्ट बाय सम वाला फॉर्मूला है. तो 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6, यानी 12 इंटू 6 बाई 18. 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा. So R equivalent will come to 4 ohms. R equivalent will come to 4 ohms. Clear? So that finished the first part of the sum. Then in a parallel combination current divides, ठीक है, तो potential remains same. तो मैं लिख सकता हूँ V equals I1 R1 equals I2 R2. तो V इक्वल्स I1 R1 से V कितना है, 12 है, कॉमन है दोनों के लिए. EMF के बारे में नहीं बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं बोला है, तो दिस इज V. व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन, इट इज ऑब्वियसली टर्मिनल पोटेंशियल. I1 मुझे पहचानना है, R1 कितना है, से 12 ओम्स, तो I1 कितना बनेगा, 12 एंड 12 कैंसिल होके 1 एम्पियर. सिमिलरली V इक्वल्स I2 R2 कितना आएगा, V कितना है 12, I2 पता नहीं, R2 6, 6 1 जा 6 2 जा, तो I2 कितना मिला 2 एम्पियर. तो I1 इज 1 एम्पियर, I2 इज 2 एम्पियर्स. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जुलाई 2016, जुलाई 2016 पेपर, ठीक है. होप इट इज विजिबल. ओके, जुलाई 16, वेयर इज इट, मार्च 2016, जुलाई 2016, या. क्वेश्चन नंबर 34 says a wire having length 2 meter, diameter 1 mm, resistance 1.963 into 10 power minus 8 ohm meter is connected in series with a battery of EMF 3 volt, internal resistance 1 ohm. Calculate the resistance of the wire and current in the circuit. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, पूरा डेटा पहले लिख लेते हैं. A wire having length 2 meter, तो L is 2 meter, then diameter 1 mm, diameter is 1 mm. diameter 1 mm बोलते ही एरिया पहचानना पड़ता है, वो समझ में आ जाता है. फिर रेजिस्टिविटी, डायमीटर बोलते ही एरिया मिलेगा कुछ, और सर्कुलर वायर ही होगा, डायमीटर है तो इसका पाई d² बाई 4 यूज़ करके वैल्यू पहचानोगे.
और वो डी को मिली सब्स्टिट्यूट करके मीटर स्क्वायर में लाओगे आंसर, ठीक है। और रेजिस्टिविटी 1.963 बोला है, या रेजिस्टिविटी बोला है 1.963 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है, वो भी हो गया। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट्स, EMF 3 वोल्ट, चलो ठीक है। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड करंट, आर पहचानना है और आई पहचानना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, डायरेक्टली आर जब इतना डेटा दिया है, एल डी दिया है, रो दिया है, तो जाहिर सी बात है आर इज रो एल बाई ए, ये हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सम्स शुरू में हो गए हैं, अभी जो आ रहे हैं बहुत ही बेसिक सम्स आ रहे हैं। आर इक्वल्स रो एल बाई ए, तो रो 1.963 10⁻⁻8 डालो, एल डाल दो, एल कितना है 2 मीटर, एरिया कितना है पाई डी स्क्वायर बाई 4 कैलकुलेट करके डालो, ठीक है। आर कितना आना चाहिए आपको 5 ओम्स, आर आना चाहिए 5 ओम्स। आई होप दिस मच इज क्लियर। वो सब्सटीट्यूशन आप करोगे, सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेटर यूज करना है, दैट इज सिंपल। नेक्स्ट करंट पूछा है, आई इक्वल्स ई बाई आर प्लस आर फॉर्मूला, आई इक्वल्स वी बाई आर ले सकते थे, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो ई बाई आर प्लस आर लेना पड़ेगा। ई कितना है 3, आर कितना है 5 कैलकुलेट किया, अच्छा थोड़े लोगों को 4.99 आएगा वो भी चलेगा, प्लस स्मॉल आर क्या है 1, 3/6 हो गया, दैट इज 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, चलो ठीक है। So that finishes another paper. You can see how easy they have asked. Let me see how many more. 1 2 3 4, चलो ठीक है, 4 पेपर्स हैं, डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। और वर्बली डिस्कस करने की कोशिश करूँगा एंड यू विल बी डूइंग इट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेट अस सी द सम फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज जुलाई 2018, जुलाई 2018 पेपर, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन द गिवन सर्क्यूट डायग्राम कैलकुलेट द मेन करंट through the circuit and also the current through 9 ohm resistor. अच्छा सर्क्यूट मेरे पास नहीं था लास्ट टाइम में, मैंने ये शुरू करके फिर छोड़ दिया था ना, 1 मिनट। जुलाई 2018 पेपर है, जुलाई 2019 अच्छा okay, so I think the paper, in the paper he has not given the circuit, so let me just check. This is July 2018, current through 9 ohm resistor. Okay, I do not have the circuit for this. I will search for it and then we'll do July 2018. Let me go on the next one because circuit I am not able to see in the question paper. Let me go to March 2019 one. March 2019, question number 34. Two resistors are connected in series with 5 volt battery of negligible internal resistance. The current of 2 ampere flows through each resistor. ठीक है, current through each resistor is, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर क्लीन करके कर लेते हैं इसको बिकॉज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन नंबर इज मार्च 2019. ठीक है, हाँ दिखा दे रहा. इट सेज two resistors are connected in series with a 5 volt battery of negligible internal resistance. Two resistors are connected in series to a battery of 5 volt and negligible internal resistance R0 है, मतलब कि ये वाला E है. E भी हो सकता है, V भी हो सकता है, दोनों सेम है क्योंकि स्मॉल r इज 0. ठीक है, इनको हम बोल देते हैं R1 और R2. डन. और a current of 2 ampere flows through each resistor. A current of 2 ampere flows through each resistor. सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, तो सेम ही है, वो मेन करंट ही है जो उसने दिया है, स्टेटमेंट वैसे दिया है. इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेम बैटरी, a current of 25/3 ampere flows through the combination. अगर इन्हीं दो रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर लिया जाए, वो भी सेम बैटरी के पास, यानी जो बैटरी आपके पास अभी 5 वोल्ट 0 ओम्स की थी, ये R1 था और ये R2 था. पेन लिख नहीं रहा है, फेसिंग डिफिकल्टी. 5 वोल्ट 0 ओम्स. ठीक है, तो तब करंट ऑफ 25/3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पर 25/3 हो जाएगा बोल रहा है. ठीक है, डन. तो अब क्या बोलना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर. R1 R2 पहचानो. ठीक है, R1 भी पहचानो, R2 भी पहचानो. कैसे करेंगे, पहले वाले में R1 प्लस R2 इज सीरीज रेजिस्टर RS. ठीक है, देन सीरीज रेजिस्टेंस RS आई कैन ऑल्सो राइट इट एज E/I. I इक्वल्स E/R प्लस R से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, स्मॉल r 0 होगा, E/I. और रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल बाय करंट, I इक्वल्स V/R. R 0 है तो E/R या V/I या E/I लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये कितना हुआ, E इज 5, I इज 2. ठीक है, डन. तो RS यू आर गेटिंग 2.5 ओम्स. ये हो गया आपका RS, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2.5 मिल गया. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. देन रेजिस्टेंस इन पैरेलल R1 R2 बाय R1 प्लस R2. ठीक है, दैट विल नाउ बी इक्वल टू E/I अगेन. ठीक है, अब इस बार E/I के लिए E कितना है, 5 वोल्ट एज इट इज. I कितना है, 25/3, यानी यहाँ पर 3 लिख लूँगा. ठीक है, तो 15/23 आया. R1 R2 बाई R1 प्लस R2 क्या है, 2.5 इज इक्वल टू 15/23. फ्रैक्शन ही लिख लेते हैं, 2.5 इज 5/2. 2.5 इज 5/2 को यहाँ डाल देते हैं. ठीक है, डन. तो R1 R2 कैलकुलेट करेंगे, इसमें से R1 R2 प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 15 5 23 इंटू 2 करके वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको मिलेगा 1.5. ठीक है, आपको मिलेगा 1.5. सो आई होप दिस इज क्लियर. अब उसके बाद R1 प्लस R1 R2 मिल गया. R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर इक्वल्स R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2 किया है पहले से. R1 माइनस R2 पहचानोगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, वो आप करोगे. R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आएगी वो लिख रहा हूँ मैं, 0.5. तो R1 माइनस R2 आपको कैलकुलेशन के बाद मिलेगा. क्या है वो कैलकुलेशन, A माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स A प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4AB. वो आप लोग करके R1 माइनस R2 निकालो, 0.5 आंसर आना चाहिए. R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 को सॉल्व करो. R1 आएगा 1.5, R2 आएगा 1. ठीक है, R1 आएगा 1.5 एंड R2 आएगा 1. तो आई होप दिस वन इज
क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जुलाई 2019 और मार्च का पेपर मैं यूँ करूँगा कि क्योंकि ये डायरेक्ट हैं, ठीक है, तो आई विल जस्ट शेयर द आंसर्स इन द ग्रुप, ठीक है, एंड यू विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। सेम ओल्ड सम्स हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको ये भेज देता हूँ आंसर, आप लोग वर्कआउट करके चेक कर लीजिएगा। आई होप so much is clear. This finishes your current electricity unit. We can move on to the next chapter in the upcoming session. And my humble request, तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को सही ढंग से प्रैक्टिस करें, एक एक प्रॉब्लम को 3 से 5 बार किए करें। पूरे प्रैक्टिस करने के बाद बिना देखे सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स का पीडीएफ भेजा था, उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसके बाद आंसर्स क्रॉस चेक करें। अगर सही आ रहे हैं तभी आपने पक्का किया है। एक एक सम को प्रैक्टिस करके बिना देखे लिखना, दैट इज़ नॉट राइट। Practicing them together, solving all of them without seeing and then checking, that is the right way. So please do it, practice it. So this finishes one more major chapter. So first 3 units are done and ray optics is done. So 4 important units have been completed, some more to go. We'll move on inshallah.